हेलो स्टूडेंट्स, मैं अर्पिता। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोरी साइकिल। कोरी साइकिल जो साइकिल है, जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था उनके नाम पे ही नामकरण किया गया। साइंटिस्ट का नाम है कार्ल और जेंटी कोरी। ये हम बार बार जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन का प्रेजेंस बहुत जरूरी है। तो ये एक बाइफर्केशन है जहाँ पे ऑक्सीजन कम होने से ही कोरी साइकिल होता है। जब हम मसल क्रैम्प्स के बारे में जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था तो हमने पढ़ा है कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है और पायरुवेट आगे एसिटिल कोएंजाइम में बना के क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। पर ये वो कंडीशन है जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। पर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में पायरुवेट जो है वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ज्यादा एक्यूमुलेशन से मसल्स में क्रैम्प होता है। तो ये मसल्स में ही मैक्सिमम होता है जहां पे हम एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं। मतलब ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो वहां पे लैक्टेट एक्यूमुलेट हो जाता है मसल्स में और वहां से वो लिवर में जाता है, फिर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो ये जो हम कोरी है इसको हम कोरी साइकिल बोलते हैं। आगे की स्लाइड्स में हम देखते हैं डिटेल में। ये जो साइकिल है ये बहुत अच्छे से एनर्जी को मैनेज करता है। ये है ओवरव्यू ऑफ कोरी साइकिल। सबसे पहले ये स्टार्ट होता है मसल्स में। जब मसल्स में ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा होता है पायरुवेट में, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है और पायरुवेट में बनने के बाद अब अगर ऑक्सीजन कम होने लगे तो ये लैक्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। ये लैक्टेट मसल्स से निकल के ब्लड के थ्रू वापस पहुंचता है लिवर में और लिवर में होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज का सिंथेसिस फ्रॉम अ नॉन हेक्सोज शुगर, जो उसको हम बोलते हैं लैक्टेट। ये पाथवे हम अलग से पढ़ चुके हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। फिर यहाँ पे लिवर में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ये ग्लूकोज फिर से ब्लड में से जाते हुए या पास करते हुए मसल्स पे पहुंचता है। तो ये पूरे साइकिल को हम बोलते हैं कोरी साइकिल। सिर्फ और सिर्फ जब मसल्स में ये पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तब की जो कंडीशन है वो है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी हो चुका है। अब की स्टेप्स को देखें तो पहला स्टेप है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है और ये होता है मसल सेल्स में। जब हम विगरस एक्सरसाइज करते हैं तो उस केसेस में ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी हो जाता है और पायरुवेट जो ग्लाइकोलाइसिस से बन रहा है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद, अब वो ऑक्सीजन के डेफिशिएंसी के कारण वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम जो लगता है वो है लैक्टेट और ये लैक्टेट मसल होता है, एक्यूमुलेट होता है, जिसके कारण मसल्स फैटिक हो जाता है या बर्निंग सेंसेशन हमको फील होता है। सेकेंड स्टेप है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टेट टू द लिवर। लैक्टेट जो कि मसल्स में बना है ये लिवर्स में कैसे जाएगा? ये लिवर्स में जाएगा थ्रू ब्लड स्ट्रीम। ब्लड फ्लो के थ्रू लैक्टेट लिवर्स में पहुंचता है मसल्स से। अब उसके बाद लिवर में ये कन्वर्ट होता है। तो कन्वर्शन ऑफ लैक्टेट टू ग्लूकोज इन द लिवर बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस का पार्ट होता है। लैक्टेट लिवर में कन्वर्ट हो जाता है टू ग्लूकोज। ग्लूकोनियोजेनेसिस में लैक्टेट कन्वर्ट हो रहा है टू फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट। लैक्टेट से पहले पायरुवेट बनता है, एंजाइम लगता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, फिर पायरुवेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे से और वापस बन जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे हमारे चैनल में डाला हुआ है, आप उस साइकिल पाथवे को पढ़ सकते हैं। और इसके थ्रू क्या होता है, एटीपी लगता है और एटीपी के प्रेजेंस में ही ये वापस कन्वर्ट हो जाता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है कि ग्लूकोज जो बन गया है ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है। तो जो लिवर में ग्लूकोज बना वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाके पहुंचता है मसल्स के पास। फिर वो मसल्स में ग्लाइकोलाइसिस होता है और एटीपी का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल साइकिल है। सिर्फ हमको जब
मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जब हम विगरस मसल्स की एक्टिविटीज करते हैं बहुत लंबे ड्यूरेशन तक, तब अगर ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी हो जाए तो पाइरुवेट क्रेब्स साइकिल में ना जा कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के कारण। तो उस केस में ये कोरी साइकिल होता है अनलेस पाइरुवेट क्रेब्स साइकिल में एंट्री करेगा और आपको जनरेट करवाएगा। इम्पोर्टेंस क्या है? ये एनर्जी मैनेजमेंट का सिस्टम है जहां पे उसको एनर्जी की जरूरत है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, वापस से आपको ग्लूकोज का प्रोडक्शन करेगा और ग्लूकोज से आपको एटीपी मिल जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ लैक्टेट एक्यूमुलेशन, लैक्टेट का एक्यूमुलेशन बॉडी में ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है क्योंकि ये मसल्स में एसिडोसिस या फिर फैटिक क्रिएट करता है। तो इसीलिए लैक्टेट जब मसल्स में बन रहा है वो तुरंत कन्वर्ट के थ्रू तुरंत लिवर में पहुंचता है और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। तो इस तरह से हम लैक्टेट के एक्यूमुलेशन को अवॉइड कर सकते हैं। टेम्पररी ऑक्सीजन डेप्थ मतलब जब टेम्पररी केसेस में या कुछ सिचुएशंस में जब एफिशिएंसी होती है तब ये लैक्टेट में कन्वर्ट होता है जो कि वापस से दूसरे एंजाइम्स के प्रेजेंस में उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल साइकिल है। एनर्जेटिक कॉस्ट अब देखें तो एनर्जेटिक कॉस्ट में यहाँ पे ग्लूकोज से लिवर में 6 एटीपी यूज होता है और एनारोबिक कंडीशन में 2 एटीपी पर मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। ये कोरी साइकिल जो है ये एनर्जी मैनेजमेंट करता है, ये एटीपी का मैनेजमेंट कर रहा है। ये समरी देख लेते हैं। समरी में मसल्स में ग्लूकोज से पाइरुवेट से लैक्टेट बन रहा है और लिवर में ये लैक्टेट पाइरुवेट में कन्वर्ट होकर वापस से ग्लूकोज जो कि ब्लड में रिलीज कर देता है। तो ये बहुत ही सिंपल साइकिल है कोरी साइकिल। तो यहाँ पे हमारा फिनिश होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। आपको अगर चैनल की वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा।